और एक और सड़क हादसा बीकानेर में ही हुआ। एक और हादसा नोखा में हादसा हुआ है। आपस में दो पिकअप टकराई, एक की मौत, 11 लोग घायल हुए हैं। पारवा गांव के पास यह हादसा हुआ है। मौके पर पुलिस पहुंच चुकी है, जांच की जा रही है। बीकानेर के नोखा में हादसा, दो पिकअप आपस में टकराई, एक व्यक्ति की मौत, 11 लोग घायल। घायलों को अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। पारवा गांव के पास यह हादसा हुआ है। पुलिस टीम मौके पर मौजूद है। करौली के नादौती से बड़ी खबर, कार में शव मिलने से सनसनी। डॉक्टर का यह शव बताया जा रहा है। हिंडौन में कार्यरत हैं डॉक्टर महेश मीणा, जिनका यह शव बताया जा रहा है। सूचना पर पुलिस मौके पर अब पहुंच चुके हैं। नादौती के दलपुरा धारंगा रोड की ये घटना। धर्मेंद्र मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, क्या अपडेट? मामला नादौती के धड़ंगा गांव का है। जो डॉक्टर धड़ंगा गांव निवासी महेश मीणा है, हिंडौन के सरकारी चिकित्सालय में एनेस्थेटिक के पद पर कार्यरत थे। कल दोपहर में ये अपनी ड्यूटी करने के बाद अपने गांव के लिए आवश्यक कार्य की कहकर निकले थे और आज सुबह उनका शव धड़ंगा दलपुरा रोड पर ही एक कार में मिला है, जो कार उनकी खुद की है। सूचना पर पुलिस के अधिकारी पहुंच चुके हैं। मामले की गंभीरता को देखते हुए एफएसएल टीम को कॉल कर दिया है। टीम के पहुंचने के बाद ही शव को जो है मोर्चरी पहुंचाया जाएगा और जब तक जो एफएसएल टीम है मामले की जांच नहीं कर ली थी, तब तक अभी कुछ भी कहना असंभव है। लेकिन जो प्रथम दृष्टा जिस तरीके से लग रही है, आशंका आत्महत्या की भी हो सकती है और कुछ हत्या भी मानी जा सकती है। जी सुमित, डॉक्टर की इस शव की, इस व्यक्ति की पहचान हो गई है डॉक्टर महेश मीणा के तौर पर। इनके परिजनों को सूचित कर दिया गया है, पहुंच गए हैं परिजन? जी, मैं बताना चाहूंगा, चूंकि गांव के पास में ही मृतक का गांव है तो परिजन वहां से भी आ गए। साथ में उनकी पत्नी और बच्चे हिंडौन सरकारी क्वार्टर में रहते थे, उनको भी साथी चिकित्सक लेकर घटनास्थल पर पहुंच चुके हैं और फिलहाल परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। ग्रामीण उनको समझाइश कर रहे हैं। साथ ही पुलिस जो घटनास्थल है वहां पर नादौती थाना अधिकारी और डीएसपी कमल प्रसाद भी मौके पर है और मामले की जांच कर रहे हैं। जी शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए धर्मेंद्र। और जोधपुर से बड़ी खबर, सेंट्रल जेल में तैनात 2 जेल प्रहरियों को गिरफ्तार किया गया है। कैदियों को मोबाइल सप्लाई करने के आरोप में इन्हें गिरफ्तार किया है। कैदी से पूछताछ में दोनों का नाम सामने आया। रातानाड़ा पुलिस ने जेल प्रहरी कैलाश और अशोक को गिरफ्तार किया है। सेंट्रल जेल में तैनात 2 जेल प्रहरी गिरफ्तार। कैदियों को मोबाइल सप्लाई के आरोप में गिरफ्तार इन्हें किया गया है। कैदियों से जब पूछताछ की गई तो इन दोनों के नाम सामने आए। रातानाड़ा पुलिस ने जेल प्रहरी कैलाश और अशोक को गिरफ्तार कर लिया है और अब इनसे पूछताछ की जा रही है। तो जेल में मोबाइल कैसे पहुंचते हैं कैदियों के पास, ये अब आप समझ लीजिए। जो जेल प्रहरी जो होते हैं और जेल कर्मचारी जो होते हैं, पार्ट टाइम जॉब ये लोग जेल में रहकर कर रहे हैं। अपने संस्थान में रहकर एक अलग से ड्यूटी बजा रहे हैं, कैदियों की ड्यूटी ये बजा रहे हैं। साथ में अतिरिक्त कमाई का जरिया इन्होंने तलाश किया है जेल में रहते हुए। नायाब तरीका है ये इनका। ललित मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। ललित, पार्ट टाइम जॉब कर रहे थे दोनों जेल प्रहरी? ललित, आवाज सुन पा रहे हैं मेरी आप? बिल्कुल सुन पा रहा हूं। ललित, जेल प्रहरियों के नाम सामने आए जो जिनकी जेल में तैनाती थी, जिन पर जिम्मेदारी होती है कि कैदियों की सुरक्षा करे, कैदियों पर ध्यान रखा जाए, कोई भी असामाजिक तत्व अंदर ना आए, कोई भी चीज ऐसी वस्तु अंदर ना पहुंच पाए कैदियों तक। लेकिन ये तो प्रहरी ही इस तरह की हरकतें करते हुए नजर आए। देखिए सुमित, ये बिल्कुल साफ है कि जेल में कोई चीज पहुंचती है तो उसमें कहीं न कहीं मिलीभगत साफ तौर पर सामने आती है। एक बार फिर सामने आई है, 2 जेल प्रहरी लगातार जेल के अंदर कैदियों को मोबाइल उपलब्ध करा रहे थे। पैसों को लेकर बड़ा खेल जेल में चल रहा है। ये पहले भी कई बात सामने आ चुकी है, चाहे नशे का सामान हो, तमाम चीजें जो है जेल प्रहरियों के बिना अंदर पहुंच नहीं सकती। तो फिलहाल एक कैदी ने खुलासा किया है, 2 प्रहरियों के नाम बताए हैं पूछताछ में। उसी पूछताछ के आधार पर रातानाड़ा थाना पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार किया है। क्या सफाई पेश कर रहे हैं दोनों जेल कर्मचारी प्रहरी? देखिए फिलहाल दोनों से पूछताछ चल रही है, चूंकि अभी गिरफ्तारी हुई है तो इससे कितने लंबे समय तक ये मोबाइल जेल में ले जा रहे थे, क्या क्या सामान ले जा रहे थे, तो पूछताछ चल रही है। पूछताछ के बाद कुछ और खुलासे हो सकते हैं।
अच्छा, इस तरह के नाम भी और सामने आ सकते हैं? अभी 2 नाम सामने आए हैं। देखिए, निश्चित तौर पर अभी फिलहाल 2 नाम सामने आए हैं, इनसे पूछताछ होगी तो निश्चित तौर पर कुछ और जिलों के नाम सामने आ सकते हैं, क्योंकि बहुत बड़ा खेल है। करीब 1300 कैदी सेंट्रल जेल में बंद हैं, तो ऐसे में तमाम चीजें जो पहुंच रही है वो इनके बिना संभव नहीं है। ठीक है, शुक्रिया ललित तमाम जानकारी के लिए। और पीएचईडी में भ्रष्टाचारियों पर नकेल अब कसनी शुरू हो गई है। 2 अधीक्षण अभियंताओं को नोटिस जारी कर दिए हैं। अधीक्षण अभियंता सतीश जैन को नोटिस दिया गया है। अधीक्षण अभियंता रमेश मीणा को भी नोटिस जारी किया है। घटिया पानी की टंकी के निर्माण मामले में नोटिस जारी किया है। डीसीएम डॉक्टर्स कॉलोनी में ये टंकी बनाई गई थी। दोनों एसई पर ठेकेदार से मिलीभगत के गंभीर आरोप लगे हैं। प्रमुख शासन सचिव राजेश यादव ने नोटिस थमाया है इन दोनों को। दोनों एसई से 15 दिनों में जवाब तलब किया गया है। पीएचईडी में भ्रष्टाचारियों पर नकेल, सतीश जैन और रमेश मीणा अधीक्षण अभियंता हैं ये, और अब इन पर लगाम लगा दी गई है। राकेश शर्मा मेरे सहयोगी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। राकेश, क्या मामला है पूरा? ये एक करोड़ों रुपए का प्रोजेक्ट था, जिसमें पानी की टंकी और उसकी सप्लाई का काम जो है करीब 4 से 5 साल पहले जो करना था। लेकिन इस टंकी का निर्माण इतना घटिया हुआ कि जो टंकी शुरू होने से पहले उसमें पानी का रिसाव शुरू हो गया। जो पाइपलाइन बिछाई गई थी उसमें बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार हुआ। जो क्वालिटी थी निर्धारित थी, उससे बेहद घटिया क्वालिटी के पाइप वहां पर बिछाए गए। तो इस पूरे मामले की जांच इन अधीक्षण अभियंताओं को करनी थी। चूंकि बड़ा टेंडर था तो अधीक्षण अभियंता स्तर पर इसकी जांच होनी थी, लेकिन इस पर लीपापोती कर दी गई और ठेकेदार को लाभ पहुंचाया गया, उसका भुगतान कर दिया गया। इसकी जांच के लिए कई बार प्रशासन ने लिखा, लेकिन जांच नहीं हुई। अब इन दोनों अधीक्षण अभियंताओं को नोटिस जारी किए गए हैं और इन पर अनुशासनात्मक कार्रवाई करने के लिए लिखा है। क्योंकि मामला बेहद संवेदनशील है। 15 दिन में जवाब मांगा है दोनों अधीक्षण अभियंताओं से, और इनको इस मामले में स्पष्टीकरण नहीं देने पर इनके खिलाफ जो विभागीय कार्रवाई 16 सीसी के नोटिस इनके खिलाफ जारी किए जा सकते हैं। अच्छा, क्या कुछ अब तक शुरुआती जांच में सामने आया? मिलीभगत के आरोप लग रहे हैं, किस तरह से इस मिलीभगत के बाद ये अपना फायदा कर रहे थे? बिल्कुल सुमित, इस मामले की जांच हुई थी, जो है विजिलेंस कमेटी द्वारा इसकी जांच की गई थी। जब इसकी शिकायत हुई तो जांच में ये तथ्य सामने आए थे कि जो टंकी में जो सामग्री उपयोग की गई है वो बेहद घटिया स्तर की है। टंकी का जो डोम बनाया गया है वो लीकेज हो रहा था। जब उसमें पहली बार पानी भरा था तभी वो लीकेज हो गया। उसके बाद जिन पिलरों पर टंकी खड़ी की गई थी वो पिलर गुणवत्ताहीन थे, वो कभी भी टंकी ध्वस्त हो सकती है। इसके अलावा जो पाइपलाइन बिछाई गई थी, जिसमें जो तय मानक होते हैं पीएचईडी के, उनसे बहुत ही निम्न घटिया क्वालिटी के थे। और उन पाइपलाइन में भी जब पानी सप्लाई किया गया तो पाइपलाइन भी कई जगह से लीकेज आए थे। तो इन मामलों को लेकर जो अधीक्षण अभियंता है, इन दोनों को इन पर कार्रवाई करनी थी। ठेकेदार को ब्लैकलिस्ट करना था, लेकिन ब्लैकलिस्ट करने के बजाय उसको भुगतान कर दिया गया और इस पूरे मामले को लीपापोती करके बंद कर दिया गया। अब जो प्रमुख शासन सचिव राजेश यादव हैं, इस मामले को उन्होंने गंभीरता से लिया है और इसके बाद इनको नोटिस जारी किए गए हैं। ठीक है, मतलब जेल से लेकर जल तक टेबल के नीचे से अपनी जेबें भरने का काम जारी है। जोधपुर में जेल में लगे पड़े हैं कर्मचारी और यहाँ पर पीएचईडी अधीक्षण अभियंता मिलीभगत का आरोप लगाया। शुक्रिया राकेश तमाम जानकारी के लिए।